हेलो एवरीवन, गौतम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मॉडल पेपर सेकंड आज हम करेंगे। फर्स्ट मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप वहां से फर्स्ट मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। तो इसमें हम डिटेल्ड करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे एक्स्ट्रा भी आपको बताया जाएगा। लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में पेडोलॉजी भी आपको मिलने वाला है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सभी लोग इस लाइव सेशन को, प्रीमियर सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फास्टली, जितने लोग लाइव सेशन में कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। गोल, गोल इनमें से कौन सा विशेषण है? गोल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विशेषण क्या है, तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक है, विशेषण क्या है? वह विकारी शब्द जिसमें हम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताया जाता है। और विशेषण के जो भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो पहला हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है आपका गुणवाचक विशेषण, एंड जैसे कि आपको दिया गया है, पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा आपका गुणवाचक विशेषण हो गया, और तीसरा जो होता है आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो ये आपके जो तीन टाइप्स होते हैं विशेषण के। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करें सबसे फास्टली आंसर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण। गोल क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव का पता चलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और जो सर्वाधिक विशेषण शब्द इसी कोटि में आते हैं, जैसे कि आपके नए, पुराने, काला, पीला, ये सब क्या है? ये गुण बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे डी अगर आपने किया है तो करेक्ट है आपका। एंड सभी लोग डिटेल्ड में भी जरूर ध्यान दें। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? कोई, कोई इनमें से कौन सा विशेषण है? आंसर की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने किया है बी, बी अगर आपने किया है सार्वनामिक विशेषण, तो आपका करेक्ट है। क्या है सार्वनामिक विशेषण? तो पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम, मैं, तुम, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम यदि किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मजदूर, वह मजदूर या नहीं लौटा, तो यहाँ पे मजदूर तथा आदमी जो है संज्ञा के पहले सर्वनाम वह और यह उस संज्ञा की विशेषता निर्धारित करते हैं। तो ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें व्युत्पत्ति के आधार पर जो सर्वनामिक विशेषण के भेद होते हैं वो दो होते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई, कोई जो है आपका इनमें से सर्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक जो है आपका इसमें से तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है आपका पुस्तक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर। क्वेश्चन फोर क्या है? तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? वर्तमान, भविष्य, भूत एवं इनमें से कोई नहीं। तुम जा रहे हो ये आपका जो है वर्तमान काल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइव। क्वेश्चन फाइव क्या है हमारा? नाक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग? तो इसमें से आपको आंसर करना है क्वेश्चन फाइव। क्वेश्चन फाइव का अगर आपने किया है यहाँ पे ए, तो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिक्स। सिक्स क्वेश्चन देखिएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो समास होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन सिक्स के अगर हम आंसर की बात करें यहाँ पे समास कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर मेनली हम देखें अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो समास के जो मूल रूप से जो प्रकार होते हैं अगर हम बात करें तो चार प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। अब इसके बाद अगर हम बात करें तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जो होता है 6 कारकों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे तत्पुरुष समास के प्रकार कर दिया जाए इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेवन। नवयुवक, नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक जो है आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है आपका नवयुवक।
कर्मधारय समास जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद जो हों समान रूप से प्रधान हों तथा विशेष से विशेषण भाव को व्यक्त करते हों या प्राप्त करते हों, तो इनके लिंग भी जो हो गया आपके वचन भी समान हो, तो वहाँ पे आपके कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कर्मधारय समास होता है 4 प्रकार का होता है, विशेषण पूर्वपद, विशेष पूर्वपद, विशेषणोभय पद और आपका विशेषोभय पद। ठीक है, 4 प्रकार का होता है आपका कर्मधारय समास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, आपका करेक्ट आंसर है नवयुवक कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, प्रतिदिन। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन जो है आपका कौन सा समास है? तो यह है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपका प्रतिदिन, ऑप्शन सी। अव्ययी भाव समास जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समासिक पद जो हो अवयव हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रतिदिन अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है हमारा नीलकंठ। नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ कौन सा समास है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी आपका करेक्ट आंसर है, बहुप्रिय समास। बहुप्रिय समास है आपका नीलकंठ। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब हम उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीय समास कहते हैं। और इस समास के पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि पूरा पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है नीलकंठ। तो ये आपका बहुब्रीय समास। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 10। 10 क्वेश्चन की बात करें, पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य जो है आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में सभी पद जो होते हैं प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो यहाँ पे पाप पुण्य तो क्या है? आपका द्वंद्व समास है। इसका जो विग्रह हो जाएगा पाप या पुण्य इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द जो हो जाएगा इनमें से आपका मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 12 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इच्छा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यातना जो है आपका इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्प्रिया, लिप्सा, कामना ये सभी आपके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 क्वेश्चन जो हमारा समास से है, तो यहाँ पे दोपहर। दोपहर कौन सा समास है? दोपहर जो है आपका कौन सा समास है? दीर्घ समास है। दीर्घ समास क्या है? अब हम जानेंगे दीर्घ समास के बारे में। तो जिस कर्मधारय समास का पहला पद जो हो संख्या बोधक हो वह दीर्घ समास कहलाता है। दीर्घ समास भी 2 प्रकार का होता है, समाहार दीर्घ और उपपद प्रधान दीर्घ। तो यहाँ पे जो आपका दोपहर है, यहाँ पे आपके एक तरह से क्या है? संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए आपके क्या हो जाएगा? दीर्घ समास हो जाएगा। करेक्ट है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें जो वाक्य है आपका कौन सा? निषेधवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एंड 15 क्वेश्चन देखिएगा, ओ यह पिट ही गया, यह कौन सा वाक्य है? 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? बी, विस्मयवाचक वाक्य। क्वेश्चन 16 है हमारा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? जैसा कि आप सभी को पता होगा, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इस तरह से बटे हैं आपके जो शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें कि शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? आपकी उत्पत्ति के आधार पे यहाँ पे जो शब्द के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, डी आपका राइट आंसर है। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ये क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर 2 भाग में विभाजित किया गया, सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो इस तरह से आप
अब अगर हम बात करें, शब्द मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं। शब्द जो है मुख्यतः 4 आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन था उत्पत्ति की दृष्टि से पूछा था, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे शब्द मुख्यतः कितने आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं, तो 4 आधार पर, रचना, अर्थ, उत्पत्ति और रूपांतर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 17 क्वेश्चन देखिएगा, छात्रा और ज्ञा ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? ये सभी जो दिए गए ये सभी आपके संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, छात्रा, ज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन जो है हमारा, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यह कौन सा वाक्य है? यह जो वाक्य है आपका कौन सा वाक्य? संकेतवाचक वाक्य। यह एक संकेतवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन सी आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? देखिए, तत्पुरुष समास के हमने आपको बताया कि कितने प्रकार है, वो हमने देखा है, 6 कारकों में होता है। तो यहाँ पे स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यह है आपका कर्म। कौन सा है? कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन ए, कर्म तत्पुरुष जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे 20 क्वेश्चन। विशेषण जो होते हैं आपके यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 क्वेश्चन देखिएगा, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव कौन सा समास है? थोड़ा सा आप सभी को यहाँ पे 20 क्वेश्चन की बात करें, अगर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आपको कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। ये गुण, संख्या तथा परिणाम के आधार पर जो विशेषण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप सभी को चेंजेस कर लेना है। तो 21 क्वेश्चन देखते हैं, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में जो समास है आपका अव्ययी भाव समास है। डिटेल्ड हमने आपको बता दिया है। अगला देखिए क्वेश्चन 22 क्वेश्चन क्या है? बीणा पाणी। बीणा पाणी कौन सा समास है? बीणा पाणी यह जो है आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। और आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे किया है 22 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए 23, दुअन्नी कौन सा समास है? यह है आपका द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास, संख्या का बोध जिसमें होता है आपका यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देखिएगा, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं पदबंध। अगर आप सभी ने किया बी, तो आपका करेक्ट आंसर है 24 क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? अगर आपने किया है ऑप्शन ए, तो आपका करेक्ट आंसर है साप्ताहिक, 25 क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? इनमें से जो अशुद्ध शब्द है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अगर आपने किया है तो करेक्ट आंसर है आप सभी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इनमें से कौन सा शब्द जो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आग का जो पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है, कौन सा? विपथगा। कौन सा नहीं है? विपथगा जो है आपके इनमें से नहीं है। विभावशु, वायुशखा, उतासन सभी हैं, पर विपथगा जो है आपका नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने किया डी, तो करेक्ट आंसर है आप सभी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो कौन सा नहीं है? अगर आप सभी ने किया है बी, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे शब्द जो है आपका पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से जो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पावक। पावक जो है आपका घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि निकेतन, सदन, शाला ये सभी आपके हैं। तो कौन सा नहीं है ये बताना था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन क्या है हमारा? सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी आपका करेक्ट आंसर है 6 प्रकार के। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक,
संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 प्रकार होते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर है अगर आपने किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो हमारे पेडागोजी से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 31 क्वेश्चन, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। शिक्षण की जो सबसे प्राचीन विधि है वह है आपके व्याख्यान विधि। कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि है शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि। 32 क्वेश्चन देखिएगा, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया। किसने किया? भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन। तो अगर आपने किया है ए, मॉन्टेसरी ने किया था, तो ए अगर आपने किया है तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मॉन्टेसरी। सभी लोग आंसर लास्ट में कमेंट जरूर बताएं आप कितने आपने करेक्ट किए, और शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 33 क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली है वह है आपके गीत और अभिनय प्रणाली। कौन सी है? गीत और अभिनय प्रणाली। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देखिएगा, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है। किस पर विशेष बल दिया जाता है आपके भाषा शिक्षण की जो नवीन पद्धतियों में? तो यह दिया जाता है बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर। बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन क्या है हमारा? अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता है। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में जो प्रमुखता है आपके किस पर? छोटे पदों के सिद्धांत पर, तत्पर अनुक्रिया के सिद्धांत पर, तत्काल पुष्टि के सिद्धांत पर। तो डी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने किया डी तो करेक्ट आंसर है। 36 क्वेश्चन देखिएगा, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने सीखा कहा गया है। यह नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, या नियमों का अति सामान्यीकरण। तो यहाँ पे आपका संदर्भ की समझ ना होना। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है आपके 36 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 क्वेश्चन, भाषा की पाठ्यपुस्तक ऐसी हो जिसमें 37 का यहाँ पे अगर आपने किया डी, ऐसी हो जिसमें जीवन और भाषा के विविध रंग हों। जिसमें जीवन और भाषा के विविध रंग हों, तो डी आपने अगर किया है तो करेक्ट आंसर है 37 क्वेश्चन का। 38 देखिए, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपके पाठों की संख्या। ऑप्शन बी, पाठों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए 39 क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य सामग्री की कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या है। प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या कौन सी है? तो यहाँ पे अगर आपने किया अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी, तो ये आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। एंड देखिए नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन देखिएगा, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो यहाँ पे अगर आपने किया है बी, निबंधात्मक। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो निबंधात्मक अगर आपने किया है तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चंस। इसी तरह से आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का हम प्रयास करेंगे, और ये आपका प्रीमियर सेशन होगा। सभी लोग जुड़ के आप सभी लाइव की तरह आंसर कर सकते हैं, और हम आपके साथ कमेंट्स में आप सभी का रिप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को देख सकते हैं कि कौन राइट आंसर कर रहा है, कौन रॉन्ग आंसर कर रहा है। तो अगर आप सभी को इसी तरह से पसंद आ रही क्लास तो ज़रूर बताएं कमेंट में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हों, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।